नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और महागठबंधन से कांग्रेस रांची से प्रत्याशी सुबोध कांत साहे जी। साहे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी बहुत बधाई। सनमार्ग लाइव में पहली बार आज आने का मौका मिला है। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। हम जानेंगे सुबोध जी से कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर वार करते रही, जिसका सटीक जवाब आप लोग नहीं दे पाए। इसके अलावा कई बातें सामने आई जिनसे हम पूछेंगे और उसको आपके सामने बताएंगे। सुबोध जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते रही कि कांग्रेस ने अब तक कोई काम नहीं किया है। इसका कोई सटीक जवाब आप लोग नहीं दे पाए। इसका सटीक जवाब क्या हो सकता है? इसका सटीक जवाब यही हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से लेकर के उनके छोटे भाइयों के लिए कांके की तरह बड़ा अस्पताल बनाया जाए, जिनको न इतिहास का जानकारी है, न भूगोल का जानकारी है, या जानकारी रहते हुए दिमागी का दिवालियापन है। जो पैदा ही देश आज़ाद देश में हुआ कांग्रेस की कुर्बानी के बाद, और आज जहां 10-20 प्लेन भी नहीं थे आज़ादी के बाद, जहां सोल्जर हमारे हजारों में थे, वो देश आज पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। वो देश लाहौर तक जाके झंडा गाड़ा सुरक्षा के मामले। वो देश दुनिया के सामने एक चुनौती बन के सुरक्षा के साथ खड़ा हुआ है। आज डेवलपिंग कंट्री में आज एक अपनी पहचान बना है। वो देश जो आज राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है, जिस व्यक्ति ने 21वीं सदी का वो सपना देखा था, आज आईटी रिवॉल्यूशन का, चाहे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये तो राजीव जी का ही देन था ना। उन्होंने ही तो सपना देखा। लैपटॉप बॉय कहा जाता था उनको। आज देश में जितना बैकहोम इकोनॉमी है, जितना पैसा आता है, वो दुनिया से परिवार में सिर्फ आईटी के नौजवान नौकरी जो दुनिया में कर रहे हैं उनका आता है। हम किस क्षेत्र में कहें? मैंने कहा ना कि इसका जवाब देने का मतलब है कि उसका दिमाग का इलाज कराना, या कह दे मान लेना कि अरे ये तो दिमागी तौर पे दिवालियापन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जवाब है इसका। देश की जनता जवाब दे रही है। एक और बात सामने आई कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, ऐसा लगातार लोग बोलते रहे। ये बात जो कहता है वो अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक बना है। सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचार का जो स्कैंडल हुआ है वो नोटबंदी हुई है। देश के सारे ब्लैक मनी किसके पास थे? बड़े घरानों के पास। मोदी जो है, सैकड़ों लोग जो खड़ा होकर मर गए लाइन में, उनके पास ब्लैक मनी था। जो गांव में रहने वाली औरतें अपना खोइछा का पैसा बचा करके जमा करती थी, उनके पास ब्लैक मनी था, या उन घरानों के पास था जिनके घर में और बोड़ा का बोड़ा रुपया रहता था। उस पैसा को व्हाइट करा दिया। जब 99.99% पैसा जमा हो गया बैंक में, तो सब व्हाइट हो गया। तो इससे बड़ा घपला, इससे बड़ा लूट इंडियन इकोनॉमी का साथ दूसरा नहीं हुआ। राफेल डील, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मान लिया कि इसमें सुरक्षा का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 550 करोड़ का प्लेन 1650 में जो मिला है वो क्या है? इसमें जो अनिल अंबानी की भूमिका है, 32,000 करोड़ उसको क्यों मिला, जो एक दिवालिया कंपनी है, इसलिए उसका लोगों ने जोड़ लिया। उनकी भ्रष्टाचार के केस दर्ज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मतलब इतना बड़ा तानाशाह कि चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ा। गांव देहात का जो एक नॉर्मल तरीका है कि किसी को फंसा दो, क्योंकि सिर्फ यही आदमी जो थे, चारों निकल के आए थे रोड पे, और उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कि देश की हालत अच्छी नहीं है। कब्जा करना चाहते हैं जुडिशरी को। जो डेमोक्रेसी स्टेक पे लगा हुआ है, आज तक कभी आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति हुई? कभी संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? आज दुर्भाग्य से हर आदमी के मन में ये बात है कि
भैया ईवीएम देख लीजिएगा, भैया ईवीएम बचाइए हुए। इतने सारे घटना देश भर में हो रहे हैं, तहलका मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहां अपने आप को आपको ईमानदार साबित कर पाए। उसके यहां जो 3 लोगों का कमीशन है उसमें तफरका है। ये मोदी का देन है। तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचारी और क्या हो सकता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फर्क पा रहे हैं? अब मत याद दिलाइए, हम बोलेंगे तो लगेगा कि वो कहीं रामराज की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं 2.5 साल जेल में था। जेल के बाद छूट के आया तो जनता पार्टी बनी थी और 78 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए थे। 2000 रुपया हमें पार्टी फंड मिला था। हमारा पूरा चुनाव 7,500-8 हज़ार में हो गया था। उसके बाद 81 में चुनाव हुए, 20 हज़ार रुपया लगे होंगे। जो उसके बाद 84-85 में चुनाव हुए, वही 25-30 हज़ार में हम चुनाव लड़ लिए। 89 का लोकसभा हम जीते, तो शायद ही हमको ऐसा लगा कि हमें पैसा लग पाया ज़्यादा। जो मतलब आपको कल्पना नहीं होगी कि लोगों ने जिताया। आज मोदी जी के आने के बाद हर चीज़ का इवेंट बन गया है, हर चीज़ मार्केटिंग बन गया है, हर चीज़ के दुकान कि आपका बूथ कमेटी बना देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका सोशल मीडिया ठीक कर देंगे, आपका पूरी मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, आपका पता नहीं पूरा कैंपेन मैनेज कर देंगे। ये मोदी जी का देन है आने के बाद। मतलब राजनीति का व्यवसायीकरण व्यवसायीकरण नहीं, मार्केटिंग इवेंट ऐसा हो गया कि जो कार्यकर्ता का नहीं है, इसीलिए पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ गया। और आज मोदी एक पूंजीपतियों के, जिसको सीईओ कहा जाए मोर और लेस अंग्रेजी में, उससे और हिंदी में कोई शब्द होगा तो उसकी तरह काम कर रहे हैं। अदरवाइज प्रधानमंत्री की हैसियत से तो उन्होंने आज तक देश में एक नया पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब शहादत की बात आपने कही, तो बीते कल यहाँ चकधरपुर एक जगह होता है, वहाँ एक चौक हुआ करता था, जहाँ चौक का नाम पंडित हाता बोला जाता था, उसका नाम बदल करके लोगों ने नाथूराम गोडसे कर दिया है। तो इसको किस संस्कृति को मानेंगे? क्योंकि संस्कृति का झारखंड का अपमान मानेंगे, झारखंडियों का अपमान मानेंगे? तो अपमान ही है। देखिए नहीं, इनकी प्रज्ञा जो थी, वो जो शहीद हुआ उसको देशद्रोही बताते थे। जो महाराष्ट्र का पुलिस अफसर था करकरे, उसके बाद गांधी के हत्यारे को उन्होंने ताबिक किया और गांधी को जो है डिग्रेड किया। इन्होंने अपने शर्म बचाने के लिए 2 लाइन की बात प्रज्ञा के खिलाफ बोले। आज यहाँ गोडसे का चौक बनाया जा रहा है किसी दूसरे के चौक के नाम बदल करके। ये भाजपा का असली चेहरा है। अतिवादी, उग्रवादी जो भी कहिए, आज इनका उन्मादी, सबसे ज़्यादा लिंचिंग केस अगर हुए तो झारखंड में हुए। बेगुनाहों की हत्या हुई झारखंड में, और उसका महिमा मंडल कौन किया? तो कभी इनका केंद्रीय मंत्री करता है, एक गोड्डा का जो एमपी है वो उसका जीवन भर का खर्चा उठाता है, पैर धो के पिलवाता है, पानी धोया हुआ पैर। ये मानवता के लिए कलंक है लोग, और इसी का राज हो रहा है। कभी कभी देश में ऐसी स्थिति आती है, मैं समझता हूँ वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है और इन दुराचारियों से मुक्ति देश को मिलेगा। आप कह रहे हैं वक्त बदलने वाला है, लेकिन एग्जिट पोल जो आया है उसमें तो बता रहा है कि पुनः ये लोग स्थापित हो रहे हैं 300, 350। भैया हम दुनिया के एग्जिट पोल नहीं जानते हैं। झारखंड में भी 5-6 को हमने देखा है। एक बोलता है 2 मिलेगा, एक बोलता है 1 मिलेगा, एक बोलता है 4 मिलेगा, एक बोलता है 6 मिलेगा, एक बोलता है 8 मिलेगा विपक्ष गठबंधन को। किसको माना जाएगा? एग्जिट पोल के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में मोदी को कभी कल्पना थी कि हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? नहीं थी, लेकिन उनको पूर्ण बहुमत मिल गया था। एग्जिट पोल क्या कहता था उस वक्त का भी याद कर लीजिए। आज
एग्जिट पोल जो है वो लगता है कि सट्टा बाजार में जो मोदी के साथ पैसा लगाए हुए लोग हैं उनको पैसा निकालने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सारे आज ये मीडिया जर्नलिस्ट का नहीं रह गया। आप लोग छोटे घराने हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े घरानों का मीडिया जो है पूंजीपतियों का हो गया, जिन्होंने मोदी के साथ पैसा निकाला, लगाया और 2 दिन में उन्होंने उसका 10 गुना निकाल लिया सट्टा बाजार से। ये तो व्यवसायी हो गया ना, पूंजीपति तो हुआ नहीं है। पूंजी व्यवसाय नहीं, यही पूंजीपति है जो मोदी के साथ जो है पार्टनरशिप में देश चला रहे हैं। अब उनको पैसा नहीं कमाना, पार्टनरशिप में चला रहे हैं। उन्हीं के आज हाउसेज है, मीडिया हाउस है, तो ये उनका उपयोग करके पैसा कमाने में काम कर रहे हैं। इसलिए सच्चाई जो है, हम ये पूछना चाहते हैं कि कभी भी साइकोलॉजी या जो एग्जिट पोल का हर आदमी कहता है 15% 10% का वेरिएशन होगा, इस बार कह रहे हैं कि एकदम फाइनल है हमारा, मतलब जो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना है। 23 तारीख को कहाँ मुंह दिखाएंगे ये लोग, लेकिन अपना काम कर लिए, अपने आकाओं के लिए बाजार जो है सेंसस मार्केट जो है उठा दिए और काम कर। एक ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पे तो दुनिया देश का सबसे बड़ा सवाल बना है। इलेक्शन कमीशन, ये देश जिसके नाम लेके ये बेईमान लोग एक आध बार सत्ता में आ गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है। सीता के पवित्रता पर कोई शंका भी नहीं करता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक धोबी के कहने से उनको वनवास कर दिया था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है आज पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है। हर आदमी हमको चुनाव जीत जब से खत्म हुआ है, भैया जरा सा स्ट्रांग रूम को देखिएगा, जरा ईवीएम को देखिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, भैया बचाइए। हर दूसरा आदमी हमको फोन करके आज यही कह रहा है। और पूरे देश में आप देखिए कि कैसे तहलका मचा हुआ है। आज देवघर की घटना देखिए कि ट्रक भर ईवीएम है, उसके पीछे स्कॉट कर रहा है वो जो भाजपा का एमपी का उम्मीदवार जो था वो गोड्डा वाला, वो कर रहा है उसके पीछे। सारा चीज सामने आपके आया है। कैसे आप विश्वास कीजिएगा? इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 3 इलेक्शन कमिश्नर के बीच में जो तफरका खुल के आया है मोदी की चाटुकारिता करने के नाम पे, ये तड़ी पार है अमित शाह इसकी चाटुकारिता करने के नाम पे, ये सामने है आपके। तो ईवीएम तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं आने वाला चुनाव में तो एकदम ही रिजेक्ट किया जाएगा कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा। हाँ, ठीक ही कहा सुबोध जी ने कि चुनाव का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि एक लोकसभा सीट में कम से कम 12 लाख 14 लाख 16 लाख लोग होते हैं और जो पूर्वानुमान लगाया जाता है महज 5000 3000 2000 लोगों पर सर्वे किया जाता है। तो हम इंतज़ार करें 23 तारीख तक का। सुबोध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।